हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है अप्रैल मंथ में 3 पार्ट किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज अप्रैल मंथ का पार्ट 4 होगा, जो कि अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अप्रैल 2023 का अंतिम पार्ट करते हैं, पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और इसका थीम क्या था इस बार का? तो इस बार का थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो मलेरिया दिवस का थीम क्या है इस बार का? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों से अपने जो भी थे आवास पर व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। यानी दलाई लामा को दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड था 1959 में दिया गया था, वो प्राप्त नहीं किए थे। उसको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन ने उनके आवास पे जा करके, घर पे जा करके दिया है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच जो है नेट जीरो इनोवेशन सेंटर बनाने पर सहमति बनी है। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो है दोस्तों, किसके लिए सहमति बनी है? तो नेट जीरो इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए सहमत हुए हैं भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 4362 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट, तो मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट जो है उसका आधारशिला रखा है, जिससे 25,000 रोजगार क्रिएट होंगे। यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी ने मुलापेटा जो ग्रीनफील्ड पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका आधारशिला रखा है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। और इसका लागत कितना होगा? 4362 करोड़, यानी 4362 करोड़। और इससे 25,000 रोजगार मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, मुलापेटा ग्रीनफील्ड बंदरगाह जो है कहाँ पे आधारशिला रखा गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पीएम मोदी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, बीबीए है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पीएम मोदी ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट है, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज सिंह को। ये राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। इन्हीं को जो है भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिपरी के रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें ग्लोबल मिलिट्री खर्च में देखा गया कि जो वैश्विक देश हैं उसमें जो सेना पे जो खर्च होता है, तो किस कंट्री में कितना होता है, कौन टॉप पे है और भारत का क्या पोजीशन है। तो जो है ग्लोबल मिलिट्री खर्च में, मतलब वैश्विक स्तर पे जो सेना पे खर्च होता है, सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रूस, फोर्थ पोजीशन पे भारत है, पाँचवें पे सऊदी अरब। तो हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, टॉप 4 यूएसए, चाइना, रूस और भारत का स्थान चौथा है। 6 लाख करोड़ के आसपास भारत खर्च करता है, यानी 81.4 बिलियन डॉलर का। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा यूएसए करता है खर्च, कितना? 877 बिलियन डॉलर। और भारत कितना कर रहा है? 81.4 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSLV C55 मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PSLV C55 जो मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। इसके बाद इसमें क्या है दोस्तों कि इसरो ने PSLV C55 रॉकेट जो है लॉन्च जो किया, उसमें दो उपग्रह TEL-EOS-2 यानी टेल अर्थ ऑब्जर्वेशन 2 और ल्यूमे लाइट 4 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यानी इसमें क्या सा क्वेश्चन बन सकता है? इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि PSLV C55 जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरी बात, और ये PSLV C55 मिशन से इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया। तो वो 2 उपग्रह कौन है? टेल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और ल्यूमे लाइट 4।
ये 2 उपग्रह हैं सिंगापुर के, जिसको कि इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-55 से। नेक्स्ट है तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ है अभी 2023 का। भारत ने इसमें 4 मेडल जीते हैं। उस 4 मेडल में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 1 कांस्य पदक। तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 4 मेडल जीते। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन जो है इस विश्व कप का, तीरंदाजी जो वर्ल्ड कप हुआ विश्व कप, इसका आयोजन तुर्की के एंटालिया जगह पे आयोजित हुआ। ने तुर्की के एंटालिया शहर में आयोजित हुआ। और भारत की तरफ से ज्योति सुरेखा वेनम नाम है, एक ही है, ज्योति सुरेखा वेनम स्वर्ण पदक जीती थी इसमें। तो याद रखेंगे कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 जो है, जिसमें भारत ने 4 मेडल जीते, वह तुर्की के एंटालिया शहर में आयोजित किया गया और भारत की तरफ से ज्योति सुरेखा वेनम ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरुआत किया गया? कोचीन, केरल में। तो ये दोस्तों कोई मेट्रो नहीं है, ये क्या है? एक नाव है। नाव है, उस नाव का ही नाम रख दिया गया है वाटर मेट्रो, और ये जल में नाव है, इसका नाम है मेट्रो नाम कर दिया है। तो वाटर मेट्रो नाम दे दिया है, लेकिन है यह क्या? एक नाव है जो कि कोचीन में तैयार किया गया है। ठीक है, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोचीन में, और मोदी ने इनका शुभारंभ किया है और इसे मेट्रो लाइट नाम दिया गया। तो इस जो वाटर मेट्रो क्या नाम दिया गया? मेट्रो लाइट। तो ये भी याद रखिएगा, मेट्रो लाइट नाम दिया गया। और वाटर मेट्रो का नाम, सॉरी, वाटर मेट्रो का निर्माण जो है ये किसने किया है? कौन सी कंपनी ने? तो कोचिन का ही कंपनी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष महावीर सिंह फोगाट को बनाया गया है। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष महावीर सिंह फोगाट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दिया है कैबिनेट ने। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को कैबिनेट ने, हमारे केंद्र ने मंजूरी दिया है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया है? कि अगले 5 वर्षों में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान में $11 बिलियन से $50 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी मिल गया है कैबिनेट से, और अगले 5 साल में क्या किया जाएगा? इसको $50 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा, चिकित्सा उपकरण में खर्च किया जाएगा। अभी वर्तमान में 2020 का आंकड़ा है दोस्तों, ये 2020 तक में देखा गया कि कितना है? $11 बिलियन। इसको बढ़ा करके कितना करना है? $50 बिलियन करना है। कब तक में? अगले 5 साल में। तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, या स्वास्थ्य का, जहाँ भी आएगा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, और इसके उद्घाटन किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और आयोजन किसने किया इसका? भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने। तो क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, और आयोजन किसने किया? CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब पूछा जाता है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इनका थीम था 2023 का, इन्वेस्टिंग इन आवर प्लानेट। इन्वेस्टिंग इन आवर प्लानेट। स्टार स्पोर्ट्स जो है अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। तो स्टार स्पोर्ट्स ने बिलीव एम्बेसडर बनाया है किसको? ऋषभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन VBA है दोस्तों, ये तो याद रखिएगा कि भारत में जल निकायों पर पहली जनगणना हो रही है। यानी भारत में कितने जल निकाय हैं, इसके लिए जो है जल निकाय पर गणना पहली बार हो रहा है। तो भारत में जल निकाय पर पहली गणना हो रही है, जिसमें देखा गया कि भारत में टोटल कितने जल निकाय है? 24,24,540 जल निकाय है। और सबसे ज़्यादा जल निकाय पश्चिम बंगाल में है, सेकेंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे उड़ीसा। तो ये भी डाटा याद रखेंगे UPPCS के लिए। यानी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का सेकेंड नंबर, मतलब सब सेकेंड पे है ये जल निकाय में। सबसे ज़्यादा जल निकाय पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में,
फिर आंध्र प्रदेश, तब उड़ीसा में। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय परिसर अपना खोलेगा अभी जांजीबार, तंजानिया में। तंजानिया देश में जांजीबार शहर में IIT मद्रास ने अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके थे कल इकोनॉमिक सर्वे में कि ई श्रम पोर्टल किसके लिए, असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय इसमें डेटा होता है, डेटा कलेक्शन करने के लिए, असंगठित कामगारों के बारे में जो डाटा उपलब्ध करने के लिए ई श्रम पोर्टल होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत करने के लिए जो है किसने शुरुआत किया, भूपेंद्र यादव ने। तो ई श्रम मंत्री भी श्रम मंत्री हमारे कौन है, भूपेंद्र यादव है, और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भी भूपेंद्र यादव है। तो ई श्रम पोर्टल जो है में नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है। क्या शुरुआत की है दोस्तों, इसमें ई श्रम पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा जोड़ी गई है। तो जो प्रवासी श्रमिक है उसके परिवार का भी विवरण डाटा ई श्रम पोर्टल में जोड़ा जाएगा, यही नई सुविधा जोड़ी गई है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ई श्रम पोर्टल में नई सुविधा की शुरुआत जो है, क्या नया सुविधा हो गया कि प्रवासी जो श्रमिक है उसके परिवार का विवरण भी इसमें अब असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस में कलेक्ट किया जाएगा। और इसको शुरुआत किसने किया, भूपेंद्र यादव जी ने। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल के तट पर सागर कवच अभ्यास आयोजित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल के तट पर सागर कवच अभ्यास किसने आयोजित किया, तो भारतीय तटरक्षक बल ने। इसके अलावा इसमें जो है भारतीय नौसेना, BSF, समुद्री पुलिस, मत्स्य विभाग आदि ने भी भाग लिया, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आयोजन किसने किया है पश्चिम बंगाल के तट पर सागर कवच का, तो आयोजन किया भारतीय तटरक्षक बल ने, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक को फसल बीमा योजना के लिए पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है। और कर्नाटक जो है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को नामांकन जो कराया है, देखिए कितना इसमें ग्रोथ हुआ है। 2021 में 16.15 लाख था, जबकि 2022 में यह 23.86 लाख हो गया, और 47.74% का वृद्धि देखा गया। तो इतना इम्प्रूवमेंट है, नामांकन ज़्यादा हो रहा है, तो इसको इसके लिए पुरस्कृत किया गया कर्नाटक राज्य को। तो कर्नाटक को फसल बीमा योजना के लिए पुरस्कार दिया गया है, ये पहले याद रखेंगे। और कर्नाटक, ये फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ है, 2016 में। और कर्नाटक में क्या हो गया, 2021 से 2022 के बीच में 16 से 23 लाख लोग नामांकन कराए हैं, 16 से 23 लाख हो गया है। कितने का बढ़ोतरी हो गया ये एक साल के दरमियान, 21 से 22 में 47.74%। नेक्स्ट है क्रॉस कोर्ट पुस्तक जो है, इसका विमोचन किसने किया है, जयदीप मुखर्जी का यह आत्मकथा है, इन्होंने ही विमोचन किया है, और ये टेनिस खिलाड़ी है। तो क्रॉस कोर्ट पुस्तक किससे रिलेटेड, जयदीप मुखर्जी का आत्मकथा है। नेक्स्ट याद रखेंगे भारत और गुयाना देश है, भारत और गुयाना ने एक हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया भारत और गुयाना ने, दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्सिलोना खिताब 2023 जो है किसने जीत लिया है, तो कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के जो है खिलाड़ी हैं। तो कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने बार्सिलोना खिताब 2023 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर रक्षा अभ्यास जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड, क्या नाम है, लॉक्ड शील्ड का आयोजन एस्टोनिया में किया गया, एस्टोनिया के तल्लीन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि साइबर रक्षा अभ्यास जो है लॉक्ड शील्ड जो है, इसका आयोजन एस्टोनिया के तल्लीन शहर में किया गया है, जिसमें नाटो और देश ने भाग लिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड का माना गाँव, यह भारत का पहला गाँव बना है। एक्चुअल में दोस्तों इसमें यह था कि उत्तराखंड में माना गाँव वहाँ पे लिखा हुआ था पहले कि ये भारत का अंतिम गाँव है, तो जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये भारत का अंतिम नहीं, ये पहला गाँव होगा। तो वहाँ पे अभी भारत का पहला गांव जो है बैनर लगा दिया गया मानव गांव में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो याद रखेंगे उत्तराखंड का माना गांव जो है, उत्तराखंड का माना गांव भारत का पहला गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य जो है ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। मतलब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में क्या होगा, दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, यानी वहाँ पे दिवाली में अब छुट्टी होगा, राष्ट्रीय अवकाश मिलेगा। तो ये पेंसिल्वेनिया राज्य याद रखिएगा, अमेरिका में छुट्टी घोषित किया है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है दिवाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है अभी नवरत्न कंपनी बन गई है, नया कंपनी। तो नया नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको मिला है, रेल विकास निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की वीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। यानी जो बेल्जियम की कंपनी है वीटो, ये क्या करती है, कचरे से बायोडीजल बनाती है, और इसके लिए अयोध्या शहर को उन्होंने चुना है। यानी अयोध्या शहर में अब क्या होगा, कचरे से बायोडीजल बनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 38वां है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक या लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है। जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें 100% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। नेक्स्ट है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ये एशिया पैसिफिक लीडर्स का कॉन्क्लेव था मलेरिया के लिए, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया, मणिपुर में। तमिलनाडु ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल जो है विधानसभा में पारित किया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया, तो तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD इंटरसेप्टर मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल वाला इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण DRDO ने किया है। तो ये भी याद रखेंगे, BMD इंटरसेप्टर मिसाइल जो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल पे आधारित है, इंटरसेप्टर मिसाइल, इसका पहला उड़ान परीक्षण किसने किया है, तो इसका DRDO ने किया है। तो BMD इंटरसेप्टर मिसाइल DRDO। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, जिसे चीते के लिए दूसरा निवास स्थान के रूप में विकसित किया गया है। हम लोगों को पता है कि दोस्तों मध्य प्रदेश का ही कुनू नेशनल पार्क में चीते को स्थापित किया गया है। तो अब मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में चीते को स्थापित किया गया, लेकिन उनके अलावा मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में अब जो है चीते के लिए दूसरा निवास स्थान विकसित किया जा रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिला, तो महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली जिला जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, उसमें आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिला में आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू किया है, परियोजना शुरू किया है। तो मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना कहाँ शुरू हुआ है, गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई, नई दिल्ली में। तो अभी हाल फिलहाल में SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में, हम लोग को पता है दोस्तों। तो 2023 का जो रक्षा मंत्री का SCO का बैठक हुआ कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने, नेस्कॉम के अध्यक्ष बने अनंत माहेश्वरी। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं, अनंत माहेश्वरी। नेक्स्ट है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जो कि UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर जन्मदिवस मनाया गया, सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिवस, उस पर क्या किया है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम वहाँ पे सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का नाम रखा है। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है,
तो याद रखेंगे कि शारजा क्रिकेट ग्राउंड जो है संयुक्त अरब अमीरात का, वहाँ पे सचिन के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है। वहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक गेट का नाम है। यहाँ पे स्टैंड का नाम है, यहाँ गेट का नाम है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं शिशिरा कांता दास। तो एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? शिशिरा कांता दास। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो ये BBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि अभी जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया कौन से नंबर का था? तो वो 30वां नंबर का था। पंचायती राज दिवस कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है ये भी। भारतीय जो विदेश मंत्रालय हमारा, उन्होंने सूडान में फंसे नागरिकों को जो है निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी न्यूज़ में सूडान में जो भी है स्थिति अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पे जो भी लोग फंसे हैं उसको लाया जा रहा है भारतीयों को। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों के लिए निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कावेरी। वहीं और भी इससे रिलेटेड याद रखेंगे कि ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था अभी हाल फिलहाल में तुर्की में जो भूकंप आया था, वहाँ पे आपदा राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। यूक्रेन में वहाँ से लोगों को निकालने के लिए जो भारतीय फंसे थे उसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो याद रखेंगे कि सूडान में जो भी व्यक्ति फंसे हैं उसके लिए अभी ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया भारत के द्वारा। और यूक्रेन में जो फंसे वार हो रहा था रूस यूक्रेन में, तो यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। और ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे जो भी भारतीय थे, यानी अफगानिस्तान में जो भी फंसे हुए थे भारतीय, वो तालिबान का जो शासन शुरू हुआ वहाँ पे भारत सरकार ने वहाँ से लोगों को लाना शुरू किया था ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा और देवी शक्ति। कावेरी, दोस्त, गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति। तो दोस्तों ये था हमारा अप्रैल मंथ का लास्ट पार्ट, पार्ट 4। तो ये लास्ट पार्ट हो गया, अप्रैल मंथ खत्म हो गया दोस्तों। तो अप्रैल का 4 पार्ट टोटल हो गया, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है दोस्तों आप लोग को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा कल आएगा नवंबर का। हम लोग जो है अभी अप्रैल से पीछे दिसंबर तक कर लिए हैं मंथली करंट अफेयर। अब जो है दिसंबर से पहले नवंबर का करंट अफेयर कल अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।